हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेस्ट इंजीनियर सागर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एपिसोड में देखने वाले एक इंटरव्यू का क्वेश्चन जो होता है, तो वो जो आपके कैसे सॉल्व करना है, ओके, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही एक बेल आइकन का बटन होता है वो भी यहाँ पर प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर बनाए थे, ओके, फ्रेमवर्क वगैरह उसके बारे में। तो आज का हमारा जो वीडियो है ना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं, ओके, तो इसके अंदर ऐसा करता हूँ, ओके, तो आपको ऐसा पूछा जाता है कि आपको ये इनपुट दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये आउटपुट आना चाहिए, मतलब ये आउटपुट आपका आना चाहिए, ओके। तो ये क्वेश्चन होता है, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, आपको ये बोलते हैं कि मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक लिप्स वगैरह जो होता है ना, इसके अंदर आपको सॉल्व नहीं करना है। ये आपको जावा जो होता है, ऑनलाइन कंपाइलर जो होता है ना, उसके अंदर आपको सॉल्व करने को बोलते हैं। तो ये बहुत ही ट्रिकी बात होती है, जो भी इंटरव्यू देता है ना, तो उसे क्योंकि मेथड पता नहीं होते है कि नहीं, क्योंकि हम इक्लिप्स में जैसे जाते हैं तो हमें मेथड मतलब वहाँ पर सजेस्ट कर दिया जाता है कि नहीं, वहाँ से हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर के ऊपर काफ़ी दिक्कत वाली बातें आती है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये भी यहाँ पर आपको समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं आपको कैसे सॉल्व करने हैं, और मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। आप अगर ये करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाएगा जब भी आप कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं ना, वर्चुअल इंटरव्यू, तो कैसे आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है कि नहीं। आपको जैसे कि मान लेते हैं आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो इसमें क्या है ना, देखिए कंसेप्ट क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ लेनी है कि आपको इनपुट क्या दिया है और आपको आउटपुट किस तरीके से है कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी, जैसे कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है अभी, ओके, और उन्होंने बताया कि इनपुट आपको ये दिया गया है और आउटपुट आपको ये आना चाहिए, है कि नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ये इनपुट जो होता है आपको कभी कभी कर्ली ब्रैकेट में भी डालना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल स्ट्रिंग दे दिया, तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट में नहीं दे देंगे, ओके, ये आपको सेपरेट यहाँ पर दे देंगे। तो ये भी यहाँ पर होता है, ओके। तो उस टाइम पे हमें समझना पड़ता है कि ये अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा तो इसको एरे में बना सकता हूँ, ओके, ये भी होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा समझना है वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने लॉजिक ये लगाया है कि ये यहाँ पर एक इनपुट नाम का एक स्ट्रिंग दे दिया है, ओके, और इसके अंदर क्या है, देखिए, अब देखिए स्ट्रिंग दे दिया है तो डबल कोट नहीं दिया है इन्होंने, ओके, ऐसे दिया है। ये भी यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ए कितने बार आ चुका है, ओके, ए के बाद इन्होंने काउंट करके यहाँ पर डाला, ए कितने बार आ चुका है, एक 5 बार है इसके अंदर, ओके, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार है कि नहीं, इस तरीके से। अब बी कितने बार आया है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर बताया, ओके। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमें काउंट करना है कि ए कितने बार आया है इस स्ट्रिंग के अंदर, उसी के बाद यहाँ पर बी कितने बार आया है वो उसके यहाँ पर डाल दिया है, और लास्ट में जो है ना यहाँ पर डी कितनी बार आया है वो यहाँ पर डाल दिया है कि नहीं। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो चलिए अब देखते, ये तो हो गया, हमने एक बार समझ लिया कि किस तरीके से ये वर्क करता है, आउटपुट किस तरीके से आ चुका है, ये हमें यहाँ पर पता है कि नहीं। तो आगे चल के अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, अभी आपको जाना है यहाँ पर देखिए। तो कभी भी आपको क्या करना है, वो आपको बोलेंगे कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करिए और वहाँ पर कोई भी एक कंपाइलर ओपन करिए। आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। अगर देखिए, जैसे कि जावा ऑनलाइन कंपाइलर में डालूंगा तो सबसे पहले टॉप पर कौन सा आता है, ये आता है। तो आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करिए, ओके, कुछ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप इसके साथ फैमिलियर हो जाइए। अगर आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने भी दिया था इंटरव्यू, वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे भी ये पता नहीं था, तो उसके अंदर मुझे सिंपल सा भी एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन एग्जीक्यूट करने को नहीं आया था, ओके। तो ये यहाँ पर होता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये यहाँ पर क्या हो चुका है, इस तरीके से कंपाइलर आ चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ना, देखिए बहुत से अच्छे मतलब पॉइंट होते हैं, वो भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखने होते हैं, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो इनपुट किस तरीके से दिया है, ओके। तो देखिए, मुझे इनपुट दिया हुआ है, ओके, तो ये इनपुट यहाँ पर है और ये आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता सबसे पहले, ओके। देखिए, ये हमारा इनपुट था और आउटपुट हमें इस तरीके से आना चाहिए। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, इसे कमेंट करके रख देता हूँ इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा इनपुट है। तो इनपुट के अंदर क्या है, तो देखिए, मैं ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए, ये मेन मेथड है, ओके। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने डाल दिया है और इसे डबल कोट में डाल देता हूँ सबसे पहले, ओके, हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए, अब क्या है ना, देखिए
इसके अंदर आपको कोई भी मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पर सजेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम कोई भी मेथड होते हैं, जैसे कि मैं कोई क्लास लेता हूँ तो उसके अंदर जैसे डॉट करूँगा तो वो उसके अंदर जो भी मेथड होते हैं वो ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कंपाइलर में नहीं होता है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बातें होती है जब हम कभी भी इंटरव्यू देते हैं। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक एक कैरेक्टर का लेना है और उसको देखना है सबसे पहले क्या है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले इसके अंदर क्या करूँगा, हैश मैप का यूज़ करूँगा। अब हैश मैप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हैश मैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, की और वैल्यू के अंदर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं हैश मैप बनाता हूँ एक, ओके, तो हैश मैप के अंदर क्या होता है, एक होती है की, ओके, और एक होती है उसकी वैल्यू, ओके, तो इसकी वैल्यू होती है कि नहीं। तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने ए ले लिया, ओके, तो ये सबसे पहले मैंने ए ले लिया, तो ए कितनी बार आ चुका है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम आ चुका है, ओके। उसके बाद ये बी कितनी बार आ चुका है, ओके, ये बी है यहाँ पर, ओके। उसके बाद फिर से क्या है, फिर से सी है यहाँ पर, ओके। तो ये एक टाइम आ चुका है, एक टाइम आ चुका है। फिर से मैं क्या ले लूँगा, ये ए ले लूँगा यहाँ पर, ओके। ये ऑलरेडी है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फिर से 1 + 1 इसके अंदर 2 कर दूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, हर एक की वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि आगे की वैल्यू ले लूँगा, बी कितनी बार आ चुका है, तो अगर डबल आ गया तो इसको फिर से मैं एडिशन करके इसको बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, ओके, इस तरीके से, ओके। ये बी यहाँ पर, तो लास्ट में यहाँ पर बी 5 ए 5 टाइम्स आ जाएगा। सी कितनी बार आ चुका है, तो सी 3 बार आ चुका है, ओके। और डी कितनी बार आ चुका है, तो डी यहाँ पर देखिए, डी यहाँ पर आ चुका है 4 टाइम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये की एक एक कॉल करेंगे, ओके, की ले लेंगे, फिर उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है वो यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से। फिर से बी कितनी बार आ चुका है, ओके, तो बी इतना यहाँ पर 2 बार आ चुका है इस तरीके से। उसके बाद सी कितनी बार आ चुका है, सी ले लूँगा, फिर इसकी वैल्यू ले लूँगा इस तरीके से, ओके। और डी कितनी बार आ चुका है, 4 टाइम, ओके। ये कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले, ओके। तो आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक, ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हैश मैप क्रिएट कर देता हूँ। अब हैश मैप क्रिएट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ओके। तो ये यहाँ पर हो गया। अब हैश मैप किस तरीके से हो जाएगा, देखिए एक मैप, ओके, इजिकल टू न्यू, और इसके अंदर, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक एंगुलर ब्रैकेट देता हूँ यहाँ पर, ओके, इस तरीके से। अब देखिए हैश मैप तो यहाँ पर मैंने बना दिया है, तो हैश मैप मुझे बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, की कौन से फॉर्मेट में होंगी तो उसका डेटा देना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैश मैप की होंगी हमारी कैरेक्टर होंगी, ओके। तो कैरेक्टर हमारे यहाँ पर रैपर क्लास यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। फिर से इसके काउंटिंग हमें लेना है, तो यहाँ पर मैं इंटीजर लेता हूँ, ओके, इस तरीके से। तो ये सिंपल इस तरीके से है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ और इसके अंदर फिर से मैं, ओके, इस तरीके से, ओके। तो अब क्या है ना, अब देखिए ये तो होगा यहाँ पर इस तरीके से, ओके। ये मैंने बैक स्पेस कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एक वैल्यू ये स्ट्रिंग में से लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे ए लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, ओके, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फॉर लूप यूज़ करता हूँ, ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर लूप यूज़ किया है, तो फॉर लूप के अंदर क्या हो जाएगा ना, देखिए तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इंट, ओके। तो इंट लेता हूँ i = 0 से लूप हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर कंडीशन i जो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो क्या लेस देन क्या होना चाहिए, इनपुट जो स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि मैं इनपुट करता हूँ और डॉट करूँगा तो मेथड नहीं आ रही है, तो आपको खुद ही मेथड यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बातें होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है मेथड क्या होती है, ओके। तो इनपुट यहाँ पर जैसे कि, तो इसके अंदर क्या है, लेंथ नाम की मेथड है, ओके, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, i ++, ओके, इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा ना, तो देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक कैरेक्टर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या, मुझे क्या है, i 0 आ जाएगा, ओके। तो ये लूप यहाँ पर कंटिन्यू चालू रहेगा। तो सबसे पहले मैं i 0 रहेगा, तो इनपुट की 0 की पोजीशन पर क्या वैल्यू होंगी, ओके। तो इनपुट के अंदर कौन सी है, एक मेथड है, आपको पता है यहाँ पर इनपुट डॉट क्या, कैरेट मेथड है, कैर एट, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कैरेट नाम की मेथड है, इसके अंदर मैं देता हूँ i, ओके। तो i 0 होगा, तो इसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, ch टाइप का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैर देता हूँ और ch, ओके, इजिकल टू। तो ये ch के अंदर पहले क्या आ जाएगा, ओके, आपको पता है पहले आ जाएगा a आ जाएगा, उसके बाद b आ जाएगा, ओके, इसके बाद c आ जाएगा कंटिन्यूस, ओके, इस तरीके से।
अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ओके देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये सी एच के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है। अब इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे ही हैश मैप के अंदर स्टोर करना है। ओके, अब देखिए ये जो हैश मैप लिया है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, हैश मैप को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंपोर्ट का मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट का। ओके, तो इंपोर्ट इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद आपको ये कहाँ पर है, java.util नाम का जो पैकेज है इसके अंदर यहाँ पर है। आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हैश मैप डालूंगा तो भी चलेगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से डालता हूँ। ओके, एक मिनट, तो अगर मैं ऐसा डालूंगा तो भी यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ये java.util नाम का जो पैकेज है उसके अंदर ये हैश मैप नाम का क्लास रखा हुआ है। ओके, लेकिन ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर तो चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें बाकी की क्लासेस पता नहीं होती है, तो यहाँ पर हमेशा क्या करते जाइए, ये स्टार रखते जाइए। मतलब इसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट यहाँ पर होते जाएंगे। ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर ओके, तो कैर जो है सी एच की यहाँ पर है। ओके, तो मैंने सी एच के अंदर ए आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। ओके ठीक है, तो जैसे कि ये ए आ चुका है, तो इसे मुझे क्या करना है, इसका हैश मैप के अंदर स्टोर करना है। ओके, तो हैश मैप के अंदर एक मेथड होती है, तो जैसे कि यहाँ पर लेता हूँ मैं इफ़। ओके, इफ़ और इस तरीके से लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसे क्या करते हैं हम, ओके, मैप डॉट कंटेंट्स नाम की मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने ले लिया। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता था। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर मुझे पुट करना है। ओके, पुट नाम की मेथड होती है और इसके अंदर आपको जो भी पुट करना है वो इस तरीके से आपको डालना है। इसकी की एंड इसकी वैल्यू आपको डालनी होती है। अब की क्या आ जाएंगी, की तो आपकी सी एच आ जाएगी। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो जैसे कि वैल्यू मैं देता हूँ 1। ओके, अब ये तो होगा यहाँ पर पहली बार। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, पहले ए आ चुका है, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ए यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो ये ऐड यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर से 1 ही करेंगे ना उसको, क्योंकि हमें क्या करना है नेक्स्ट टाइम, जैसे कि ये ए यहाँ पर आ चुका है। ओके, पहले ये ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, यहाँ तक तो ठीक चलेगा। ओके, कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन जैसे फिर से ए आ जाएगा तो फिर से ये ए की वैल्यू 1 कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग होना चाहिए ना। ए अगर डबल आ जाएगा तो ये इसके अंदर वैल्यू जो होती है की और वैल्यू, तो की वैल्यू जो होनी चाहिए वो डबल मतलब ऐड होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक देखना पड़ेगा सबसे पहले इस मैप के अंदर ऑलरेडी ये ए कैरेक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंपली इस तरीके से लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और ये इस तरीके से। ओके, तो ये तो होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, मैप डॉट ओके कंटेंट्स की नाम की एक मेथड है इसके अंदर। ओके, ये अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब मैप डॉट कंटेंट्स की, ओके, इसके अंदर क्या है, जो सी एच की वैल्यू है, सी एच के अंदर क्या आता है, पहले तो ए आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसके अंदर अगर ए है या नहीं पहले ये चेक करेगा, अगर होगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू आ जाएगा तभी तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ओके नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पर देखिए मैप डॉट गेट ओके वैल्यू। ओके, गेट वैल्यू है कि ना, इसके अंदर हमें की डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें पर से यहाँ पर प्लस और 1 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ एल्स। अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं होंगे ना तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके, तो मैप डॉट पुट करना पड़ेगा इस तरीके से। और इसके अंदर जैसे कि ये सी एच, ओके, तो कोमा, और इसके अंदर जैसे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1 रखेंगे हम, है क्या नहीं। तो इस तरीके से। ओके, ये तो होगा यहाँ पर। अब देखिए, अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा ना, तो जैसे कि ये यहाँ पर हो गया, ये फॉर लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसे मैं जैसे कि इसे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैप को अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखते हैं मैप किस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहाँ तक वर्क करता है या नहीं। सबसे पहले
ओके यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर 17 नंबर पर एरर आ रहा है। ओके ओके मैप डॉट गेट वैल्यू ये मेथड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, हैश मैप के अंदर। ओके मैप डॉट गेट की क्वेरी है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर तो इसके अंदर एक वैल्यू एक मेथड है इसके अंदर। ओके मैप डॉट की या कुछ तो है यहाँ पर, 1 मिनट देखते हैं हम यहाँ पर। मैप डॉट गेट करते हैं यहाँ पर। ओके ठीक है, तो जैसे कि CH कर देता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर 1 कर देता हूँ। अब देखते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, मतलब क्या है हमने गेट कर दिया है। तो गेट के अंदर मैंने क्या है यहाँ पर की डाला है, तो इसकी वैल्यू हमें दे देगा, वैल्यू डाला तो की दे देगा। ओके अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मैंने हैश मैप बनाया है और ये हैश मैप का रिटर्न आ चुका है। ओके इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये मैप का आउटपुट आ चुका है। अब हमें कुछ न मतलब अब सिंपल हो चुका है, क्योंकि हमारी काउंटिंग तो हो चुकी है। A कितनी बार आ चुका है 5 टाइम्स, B कितनी बार आ चुका है 2 टाइम्स, C कितनी बार आ चुका है 3 टाइम्स। ओके D कितनी बार 4 टाइम्स। ओके अब हमारा यहाँ तक तो ठीक हो चुका है। अब हमें क्या करना है ना, इसके बाद देखिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लेना है और एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए ना, क्योंकि हमारा आउटपुट तो अलग आना चाहिए। हमारा आउटपुट तो इस तरीके से आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मुझे की एंड वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ यहाँ पर ओके फॉर यहाँ पर लेता हूँ। ओके फॉर इच लूप हम यूज़ करते और ओके मैप डॉट की सेट हम यूज़ करते हैं। की सेट का मतलब क्या होता है ना, देखिए की और सेट। ओके ये मेथड है मैप की। ये क्या करेगा ना, हमें की का एक की दे देगा। ओके सिर्फ की हमें यहाँ पर दे देगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ और इसमें से हम क्या करते हैं, अब इसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा देखिए। ओके इसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, की सेट है ना, तो की है तो हमने क्या बनाया था कि ये कैरेक्टर बनाया था, तो की का रिटर्न टाइप कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन यह क्या आ जाएगा देगा, सभी का सभी दे देगा। ओके कैरेक्टर और की यहाँ पर दे देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमें ये क्या दे देगा, की दे देगा। तो एक एक की हम ले लेंगे और की को हम एक इसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम का एक ओके यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग 1 मिनट स्ट्रिंग बिल्डर। ओके और इसके अंदर यहाँ पर देता हूँ मैं आउटपुट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है ना, देखिए ये आउटपुट आ चुका है। तो आउटपुट क्या है, अब देखिए स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या होता है, हमें अपेंड नाम की एक मेथड होती है। ओके तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ अपेंड और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं की डालता हूँ। की मतलब जैसे कि फर्स्ट टाइम ए आ जाएगा। ओके उसके बाद मैं क्या करता हूँ फिर से आउटपुट के अंदर यहाँ पर जैसे कि अपेंड करता हूँ। ओके और इसके अंदर क्या करते हैं ना, हम इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है नहीं, तो की और इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं मैप डॉट गेट। ओके और इसके अंदर हम क्या करते हैं की डालते हैं, जैसे कि इसकी की है, ठीक है नहीं, की डालेंगे तो क्या इसकी वैल्यू दे देगा हमें ये। ओके इस तरीके से और इस तरीके से ये चलेगा। ओके अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हमने यहाँ पर मैप प्रिंट कर दिया था। अब हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट। ओके जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके और इस तरीके से
तो ये तो होगा यहाँ पर। अब हम इसके अंदर लेते हैं इनपुट हमारा, ओके, इनपुट, उसके बाद ओके, इनपुट हमारा कैसे था, उसके बाद हमारा डबल कोट में आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट, ओके। तो आउटपुट के लिए हम नेक्स्ट लाइन के लिए लेते हैं, ओके, 1 मिनट, और यहाँ पर हम प्लस करते हैं और यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर देते हैं, ओके, इस तरीके से। अब देखते हैं रन करके, ओके। यहाँ पर आपने देखा तो कैसे आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, ओके, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, ये इनपुट यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो ये मैप मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हैश मैप का हमने यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर ले लेंगे, इसको की के फॉर्मेट में रखेंगे और उसकी काउंटिंग हम वैल्यू में रखेंगे, ओके, इस तरीके से। ये इस तरीके से आ चुका है, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूछा जाता है। अगर आप इसे नहीं डालेंगे ना तो क्या होता है, देखिए ये हैश मैप अगर आपने बनाया अभी तो आपको इंपोर्ट करना अगर नहीं आ गया ना, ओके, ये अगर आपको पता नहीं है तो इसकी वजह से आपका पूरा एकदम रन नहीं होगा, ओके। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए ये सबसे ज़रूरी है। और इसके अंदर जो भी मेथड होती है ये आपको ध्यान में रखनी होती है, ओके। मैप के अंदर गेट नाम की मेथड है, ओके, बाकी कौन सी मेथड है, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यही आपको करना है, ओके। तो इस तरीके से है। और अगर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे चल के ज़रूर मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।